दोस्तों, अभी तक आपने उज्जैन के गैंगस्टर है दुर्लभ कश्यप की कहानी बहुत देखी और सुनी होगी, लेकिन वही सिर्फ आधी और अधूरी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुर्लभ कश्यप की पूरी कुंडली, जो अभी तक आपने शायद ही देखी और सुनी हो। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, क्योंकि दुर्लभ कश्यप के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ पर पूरा देखा तो आपको कहीं और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तस्वीर में आपको काली शर्ट पहने एक लड़का दिख रहा होगा। नाम है दुर्लभ कश्यप। आंखों में काजल, माथे पर टीका, गले में काला कपड़ा, यही पहचान थी दुर्लभ कश्यप की। दुर्लभ कश्यप नाम का यह लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। एक गैंग वॉर में ये मारा जा चुका है, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि देश भर के कोने कोने में उसके नाम से अब अपराध किया जा रहा है। तो आखिर दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद भी उसका नाम इतना क्यों मशहूर हो गया? आइए आपको दुर्लभ कश्यप की पूरी कहानी बताते हैं। बात है साल 2018 की। मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाला था। उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने उज्जैन में ऑपरेशन पवित्र चला रखा था और उसी के तहत उज्जैन से गुंडे और बदमाशों को पकड़ा जा रहा था। तभी दुर्लभ कश्यप भी अपनी पूरी गैंग के साथ गिरफ्तार हुआ। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे सचिन अतुलकर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दुर्लभ कश्यप को लेकर थी। उस दिन दुर्लभ कश्यप को पूरी दुनिया जानने वाली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा एक पत्रकार सवाल करता है कि इन लड़कों में से दुर्लभ कश्यप कौन है। सचिन अतुलकर कहते हैं कि वो अपना जवाब खुद देगा, हाथ उठाकर। फिर फटी शर्ट पहने दुर्लभ कश्यप ने बहुत ही अलग अंदाज में अपना हाथ ऊपर उठाया और जैसे ही दुर्लभ कश्यप ने अपने हाथ को ऊपर उठाया, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यही वो वक्त था जिसके साथ दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया पर लोगों के बीच पहचान हासिल करने में सफल हो गया। जिसके बाद दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग के बदमाशों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत सूबे की अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। दुर्लभ को शुरुआत में मध्य प्रदेश के जबलपुर जेल भेजा गया। उस वक्त वो नाबालिग था। बालिग होने में कुछ महीने बचे थे। दुर्लभ ने इस बात का फायदा उठाया। पुलिस एक्शन के खिलाफ उसने जबलपुर हाई कोर्ट में अपील कर दी। अप्रैल 2019 में हाई कोर्ट ने दुर्लभ के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया। और 2019 की बात है, विशेष सुधार गृह से निकलकर दुर्लभ कश्यप और उसके कुछ दोस्तों ने इंदौर में एक फ्लैट किराया कर लिया। दुर्लभ कश्यप का एक दोस्त है जिसका नाम है राजदीप मंडलोई। उसके मुताबिक अब तक दुर्लभ काफी बदल चुका था। नशा करना लगभग बंद कर चुका था। अपना बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद लॉकडाउन लग गया। फिर सभी को उज्जैन वापस आना पड़ा। सितंबर 2020 में लॉकडाउन खुल चुका था। नाइट कर्फ्यू चल रहा था। इसी महीने की 6-7 तारीख को दुर्लभ कश्यप अपने साथियों को अपने घर पर बुलाता है। खाने के लिए अपनी माँ से दाल बाटी बनाने के लिए कहता है। खाने पीने के बाद उसके दोस्त जब सिगरेट पीते हैं तो देखते हैं कि सिगरेट खत्म हो चुकी है और रात में चलने वाले चाय के ठिये भी बंद हो चुके थे। इसी बीच दुर्लभ कश्यप का एक दोस्त कहता है कि मैं हेलावाड़ी इलाके से आ रहा हूँ, वहाँ पर एक चाय की दुकान रात भर खुली रहती है। बस दुर्लभ कश्यप उसके साथी बाइक पर सवार होकर चाय की दुकान पर यानी कि हेलावाड़ी निकल जाते हैं। हेलावाड़ी उज्जैन का वो इलाका है जहाँ पर हेला मुस्लिम समुदाय के लोग काफी संख्या में रहते हैं। यहाँ दुर्लभ कश्यप का एक विरोधी गैंग भी एक्टिव हुआ करता था। इस गैंग ने अपना नाम रखा था कुत्ता कमीना चीज। शॉर्ट फॉर्म में खुद को गैंग के लोग केकेसी गैंग कहते थे। इस गैंग का लीडर था रमीज राजा। हेलावाड़ी के जिस दुकान में दुर्लभ अपने दोस्तों के साथ चाय पीने गया था, उसका मालिक था अमन उर्फ भूरा, रमेश का भाई। दुर्लभ कश्यप इन दिनों तक कुख्यात हो चुका था। भूरा ने दुर्लभ कश्यप को पहचान लिया। इसके बाद दुर्लभ और विरोधी गैंग के बीच वहां पर झड़प हुई। कुछ घंटों बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो यहाँ पर दुर्लभ की अधनंगी लाश मिली थी, जबकि उसके सभी दोस्त वहां से फरार हो चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दुर्लभ कश्यप को 36 से ज्यादा बार चाकू मारा गया था। दुर्लभ की मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा सोशल मीडिया पर एक इवेंट की शक्ल ले चुकी थी। जो लोग अब तक दुर्लभ कश्यप मिले भी नहीं थे, उसे जानते तक नहीं थे, उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे थे। सोशल हैंडल्स से अंतिम यात्रा लाइव किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप का वजन इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया था कि उसकी असली इमेज गुंडों वाली छिप गई थी। उज्जैन के जीवाजीगंज थाने के अधीक्षक गगन बादल कहते हैं, दुर्लभ कश्यप एक सामान्य अपराधी था। आप उस पर लगे मुकदमे को देख लीजिए, ज्यादातर चाकूबाजी और मारपीट के हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे एक गैंगस्टर बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि दुर्लभ कश्यप के साथ कुख्यात शब्द कैसे जुड़ गया। साल 2001 में पैदा हुआ दुर्लभ कश्यप का बचपन बहुत अच्छे माहौल में नहीं बीता। कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप के पिता मनोज कश्यप और मां के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। माँ बाप दोनों एक दूसरे से अलग रहते थे। दुर्लभ कश्यप अपनी मां के साथ रहता था। उज्जैन के एक नामी स्कूल में उसकी माताजी टीचर थी। लेकिन दुर्लभ कश्यप 10वीं तक आते आते नए रास्ते पर चल निकला। नतीजा ये हुआ कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, 10वीं में फेल हो गया।
साल आया 2016। उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन था। यहीं से दुर्लभ कश्यप का उभार शुरू हुआ। उज्जैन के फ्रीगंज से हर साल 26 जनवरी को दोपहिया वाहन रैली निकाली जाती है। दुर्लभ भी इस रैली में शामिल हुआ। डीजे, खाने पीने के इंतजाम की जिम्मेदारी दुर्लभ कश्यप पर थी। गणतंत्र दिवस के शुभकामना वाले पोस्टर भी छपवाए गए थे, जिसमें दुर्लभ कश्यप की फोटो लगी थी। पॉपुलैरिटी के बीच एक सनक जिंदा हो रही थी। स्थानीय बदमाशों में अलग दिखने की होड़ लग रही थी। दुर्लभ कश्यप हर छोटे बड़े बदमाशों से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर चुका था। मुलाकात हुई हेमंत वाडिया उर्फ बौखला बदमाश से, फिर दुर्लभ अपराध की दुनिया में आ गया। फरवरी 2017 में दुर्लभ पर पहली बार पुलिस ने मामला दर्ज किया। तब दुर्लभ कश्यप ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक 18 साल के लड़के को चाकू से हमला कर दिया था। इस घटना में सामने वाले लड़के को कोई खास चोट तो नहीं आई। पुलिस के मुताबिक उज्जैन का दानी गेट इलाका डागर और टाक परिवार के बीच दबदबे की लड़ाई का गवाह रहा है। इस लड़ाई की मुख्य वजह उज्जैन में कार्तिक मेले में उठने वाला पार्किंग का ठेका। हेमंत बोखला के जरिए दुर्लभ कश्यप डागर परिवार के करीबी राहुल किलोसिया के कांटेक्ट में आया। किलोसिया को अपना कारोबार चलाने के लिए नए लड़कों की जरूरत थी। दुर्लभ और उसके साथियों को पनाह दी जाने लगी। किलोसिया ने उज्जैन के बाहरी इलाके में मौजूद एक फार्म हाउस को दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों के लिए खोल दिया था। गैंग के लड़के यहाँ पर आते, शराब, गांजे और नशे में डूब जाते। बदले में ये लड़के किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार रहते थे। दुर्लभ कश्यप पर जनवरी 2018 में पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। 11-12 जनवरी की दरमियानी रात दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों का आमना सामना टाक परिवार से जुड़े कुछ लड़कों से हुआ। कई घायल हुए। दोनों गुट अपने अपने साथियों को लेकर उज्जैन के सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ फिर से दोनों गैंग आपस में टकरा गए। दुर्लभ गैंग के लड़कों ने अर्पित उर्फ कान्हा पर चाकू से हमला कर दिया। 13 जनवरी को उसकी मौत हो गई। इस मामले में दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों को आरोपी बनाया गया। दुर्लभ और उसका साथी राजदीप उस वक्त नाबालिग थे, जिसकी वजह से उन्हें उज्जैन के बाल सुधार गृह भेज दिया गया। 4 महीने सजा काटने के बाद दोनों को इस केस से जमानत मिल गई। दुर्लभ का साथी रह चुका एक लड़का कहता है, दुर्लभ कश्यप को फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था। वो उज्जैन के अलग अलग पेशेवर फोटोग्राफर्स से अपनी फोटो खिंचवाता था। दुर्लभ और उसके साथी दानी गेट इलाके में उस जगह बैठा करते थे जहां दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार करने वाले कुछ लोग काला गमछा कंधे पर डाला करते थे। वजनी दिखने के लिए इस गैंग के लोगों ने भी गमछा डालना शुरू किया और यही गमछा और टीका दुर्लभ कश्यप गैंग की पहचान बन गया। 20 साल की उम्र में 11 मुकदमों वाला दुर्लभ कश्यप एक गैंग वॉर में मारा गया। क्या वो वाकई में मर चुका है या कहीं जिंदा है? अगर नहीं तो फिर उसके नाम पर कत्ल क्यों हो रहा है? क्यों फेसबुक से वो अब तक गायब नहीं हुआ? मध्य प्रदेश के सागर जिले में 60 साल के शिव कुमार दुबे, 57 साल के कल्याण लोधी, मंगल अहिरवार की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। अगले दिन सोनू वर्मा नाम का एक युवक भी मारा गया। इन सब में एक बात कॉमन थी, ये सभी चौकीदार थे। इस कत्ल में एक नाम खुला 19 साल के शिव प्रसाद धुर्वे का। उसे भोपाल के कोहे फिजा इलाके के बस स्टैंड से अरेस्ट किया गया। शिव प्रसाद धुर्वे ने जो नाम लिया वो सुनकर पुलिस चौंक गई। उसने कहा कि वो दुर्लभ कश्यप की तरह मशहूर होना चाहता था। गिरफ्तारी के दौरान धुर्वे पुलिस से हंसते हुए बोला था, एक और को निपटा दिया। काम के वक्त सोना मुझे पसंद नहीं है। जितने भी चौकीदारों की हत्या की गई है वो सभी काम के वक्त सो रहे थे। दुर्लभ कश्यप गैंग का एक और सदस्य चैन सीके 14 जुलाई 2022 को इंस्टाग्राम पर लाइव आया। चैन सीके और उसके साथी पार्टी कर रहे थे। इस पार्टी से 2 रोज पहले ही चैन और उसके एक साथी ने इंदौर में अनिल दीक्षित नाम के एक बदमाश पर गोलियां चलाई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। जिस रोज चैन सीके इंस्टाग्राम पर लाइव आया था उसी दिन अनिल दीक्षित की मौत हुई थी। चैन ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले इंस्टाग्राम पर ऐलान किया था कि पुलिस ने इस पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। दोनों को 10 दिनों के भीतर अरेस्ट किया गया। पुलिस दावा करती है कि दुर्लभ कश्यप मर चुका है, लेकिन कई राज्यों में उसके नाम की मौजूदगी आज भी सुनाई देती है। इस पूरे मामले में उज्जैन के एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला कहते हैं कि दुर्लभ कश्यप गैंग अब खत्म हो चुकी है और नौजवान पीढ़ियों से वो अपील करते हैं कि अगर वो सोशल मीडिया के जरिए दुर्लभ कश्यप से प्रभावित हैं तो उसका अंजाम भी देख लें।